मैम आप अंडमान में भी तो रहते हो। बात तो वही है ना, जैसे मैंने आपको बताया इंडिया पे अलग अलग जगह भ्रमण होता रहता है। अंडमान में मेरा अपना घर है, बट फिलहाल वाराणसी में जो मेरे दादाजी का घर है, यानी कि हमारा होम टाउन जो है, वहां पे भी नया घर बना हुआ है। तो वहां वहां वाले घर पे इस बार दिवाली मनानी है हमें। मैम आप अलजेब्रा पढ़ा सकते हो? मैं अलजेब्रा पढ़ा तो सकती हूँ, लेकिन अलजेब्रा में आपको पढ़ना क्या है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। बात ये है, तो आप पढ़ना क्या चाहते हो वो मुझे जानना पड़ेगा। आपका इंटरेस्ट क्या है अलजेब्रा में? मैम पहले भी पढ़ा था कहीं पर तब ऐसे समझ नहीं आया था, पर अब इंटरेस्ट है थोड़ा जानने का। अलजेब्रा रिलेटेड क्लासेस भी ले आएंगे, बट अभी फिलहाल मुझे आपको एक कोर्स के अकॉर्डिंग चलाना है। अलजेब्रा तो रैंडम टॉपिक है ना, आपका हर चैप्टर में थोड़ा बहुत अलजेब्रा आ ही जाता है देखा जाए तो, ज्योमेट्री को छोड़ करके। मैंने आप लोगों से पूछा भी था कि बच्चों क्या आप अपने चॉइस का कोई चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो मुझे बताओ, तो मुझे लग रहा है किसी ने नहीं बताया था कुछ। तो सबने बोला था मैम जैसी आपकी मर्जी, जो आप पढ़ा दो फाउंडेशन लेवल के हिसाब से। तो मैंने आपको वेवी कर्व, मॉड्यूलस एंड बेसिक मैथमेटिक्स, मैंने बहुत सारे चैप्टर्स आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। आपको इसका अंदाजा नहीं हो रहा है, इसलिए तो मैं अभी रिवीजन करवा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा लीनियर का रिवीजन करो, क्योंकि आगे आने वाले जो बड़े बड़े चैप्टर्स उसमें लीनियर यूज होने वाला है, इसीलिए लीनियर पे चलते हैं। और आप लोग भूल भी गए होंगे जहां तक मुझे पता है, अगर याद होगा तो बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ पे स्लाइड खोल रही हूँ लीनियर इक्वेशन का। सैटरडे आपका क्लास वैसे तो अभी तक ऑफिशियली कैंसिल नहीं हुआ है, बट आप लोग आओगे तो ठीक है, वरना पता चला मुझे अकेले ही बैठ के पढ़ना पड़ेगा। शिवांश बार बार क्लास में आ रहे हैं, बार बार क्लास में जा रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा है क्लास में रहना है कि नहीं रहना है। शिवांश बार बार क्लास में आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या उनको क्लास में रहना है कि नहीं, या फिर नेटवर्क इश्यूज है। सो लीनियर इक्वेशन एंड इन इक्वेशंस, एक जमाने में आपने इसको पढ़ा था, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, लीनियर इक्वेशन एंड सिंपल इक्वेशन। मैम थोड़ा सा पानी पी लो। अभी पानी पिया था बहुत सारा, अभी अचानक से खांसी स्टार्ट हो गई है, पीऊंगी। अभी आप ये क्वेश्चन करोगे तो मैं पानी पी लूंगी। सी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस अलग अलग फॉर्म्स में होते हैं, ठीक है, ये सबको आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलोगे। 3x and 5 are the terms of 3x plus 5, 4x and 2y are the terms of 4x minus 2y. Algebraic expressions are made up of numbers, symbols and the basic arithmetical operations. इतना तो हमें यहाँ से समझ में आ रहा है डेफिनेशन से कि ये सारे होते हैं। नेक्स्ट हमने लीनियर में क्या देखा था, ओपन सेंटेंसेस। इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, थियोरेटिकल पार्ट्स थे सारे। सिंपल इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन विच हैज ओनली वन अननोन इज अ सिंपल इक्वेशन। देन आपने ये सारा पढ़ा था, लेफ्ट हैंड साइड उसको एलएचएस बोलते हैं, आरएचएस बोलते हैं। मेनली हम क्या करते थे, क्वेश्चन सॉल्व करते थे, बेसिक क्वेश्चन। यहाँ से आप स्टार्ट कीजिए बच्चों सॉल्व करना, नोटबुक पेन लेकर बैठिए। लीनियर इक्वेशन का जितना हो सकेगा आज आपका कंप्लीट कर देंगे। यहाँ से आप स्टार्ट कीजिए सॉल्व करना। इसके बाद क्या आएगा भाई, ये भी आएगा। ओके 5 मिनट। मैम कल ही कर सकते हैं। मैम कर लो। x is equal to 5. और हो भी गया क्या? यस मैम Yes, 5। ma'am. Ma'am, 5. Yes, ma'am. अरे Yes, वाह, 5. x is equal to 5। 5. वेरी गुड गुड गुड, वेरी गुड। चलो इसको सॉल्व करो जरा, सेकंड वाले को फटाफट से सॉल्व करो। ऐसे इंटरेस्ट ले लेके मुझे भी इंटरेस्ट आ जाएगा आपको रिवीजन करवाने में।
मैम मैं नहीं कर सकता। दिव्या आपने शुरू से क्लासेस अटेंड नहीं की है ना? मैम वो दिक्कत नहीं है, पर मेरे पास नोटबुक पेन ही नहीं है। कहाँ बैठे हो अभी, घर पे नहीं हो क्या? नहीं मैम। आप नहीं कर सकते तो अब आप क्या करोगे तब? मैम देखता। मैथ्स क्लास में थोड़ा सा या तो नोट वगैरह कुछ खोल करके पेन में, अगर आपके मोबाइल में नोट्स होंगे तो उसमें भी कर सकते हो। मैम उसमें कीबोर्ड नहीं, अलजेब्रिक। ठीक है, आप देखो यहाँ पे बच्चे जो बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा। या तो आप इतने टाइम में लेक्चर देख के यूटिलाइज कर लो, लेक्चर देख लो रिकॉर्डिंग का, वो भी बेटर होगा आपके लिए। अगर आप ये रिवीजन क्लास नहीं अटेंड करना चाहते, मैं सजेस्ट करूंगी जो क्लासेस छूटे हैं उसके लेक्चर देख लो। मैं 1 मिनट में पानी पीकर आती हूँ, तब तक आप सॉल्व करो। नहीं हो 2 मिनट में आ रही हूँ, 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। Excuse me, ma'am. मैम आंसर इज 10। यस, आंसर Ma'am, कितना आया आप answer लोगों? ma'am 30. Ma'am 13. कोई 10 बोल रहा है, कोई 13 बोल 30. रहा है। 13. Ma'am 30. मैम 30। 3030। Yes, ma'am. ओके, 30 इज द आंसर। ठीक है, आप लोगों ने क्वेश्चंस किए थे क्लास में जब हम पढ़ते थे तो? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वेशन चैप्टर आपने पढ़ा था ना मेरे साथ, कि नहीं पढ़ा था? यस मैम। पढ़ा था, Yes, तो ma'am. मतलब ये सारे क्वेश्चंस आपके किए हुए हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसको कैसे करो। मैम 19। Ma'am 19. मैम 19। मैम 19। Ma'am 19. मैम 19। हाँ हाँ हाँ, सुन लिया मैंने, मैं आंसर लिख रही हूँ।
Please solve this one. Verify that x is equal to 4 is a root of the equation 2x minus 3 equal to 5. Ma'am, 0. कितना बताया आपने? Ma'am, 0. मैम 0। मैम 0। सबको 0 मिला है क्या? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। पल्लवी को 8 इक्वल्स टू 8 कैसे मिला है? ओके, लेट्स सी. x is equal to 4 is the root of the equation. आपने क्या किया? x की जगह पे 4 रखा क्या? Yes, ma'am. यस is equal to 5. 5 is equal to 5. 0 कैसे मिला आपको? मेरा 5 इक्वल्स टू 5 ही आया है। मैम मेरा भी। मेरा भी। ओके ओके ओके, चलो इसको निकालिए जरा. मैम 15। मैम 15 Ma'am, आया। 15. 15। 15। Hmm, 15. मैम C माइनस D। मैम C माइनस D।
मैम मैम यही हूँ मैं, बताइए क्या हुआ, बताइए। मैम सी माइनस डी। मैम सी माइनस डी इक्वेशन बनी। मैम सी माइनस डी। सी माइनस डी सभी को मिला ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। एक्चुअली सी माइनस डी ही आंसर था। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम। ये वाले टॉपिक से तो कुछ क्वेश्चंस हो गए आपके। रिलेशन एंड फंक्शन ना, नो सॉरी, आपका तो लीनियर इक्वेशन एंड इक्वेशन, तो 11th क्लास का टॉपिक। बच्चों अगर मैं आपको 11th क्लास का दे दूं सॉल्व करने तो क्या करोगे? मैम गूगल। मैम ट्राई तो कर सकते हैं। मैम ट्राई नहीं आप करेंगे। ट्राई नहीं करोगे, आप बोलोगे मैम एक काम करो, क्लास आप ही ले लो, आप ही पढ़ लो, हम जा रहे हैं, ठीक है? ये करोगे आप? नो मैम। मुझे पता है आप यही करोगे। नो मैम। नो मैम। मैम सीख लेंगे। देखो ये है आपका लीनियर इक्वेशंस का सबसे इम्पोर्टेंट वाला क्लास। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मुझे पता नहीं कि आपको ये कितना याद है, आपको कुछ याद भी है या नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता। ड्रॉ द ग्राफ x माइनस वाई इज लेस देन 1 इन द कार्टेशियन प्लेन। याद है कैसे कार्टेशियन प्लेन में इसको आप ड्रॉ करते थे? कुछ याद आ रहा है बच्चों? यस मैम। हम्म, यस मैम। ठीक है। सो मैं आपके लिए क्वेश्चंस लिख देती हूँ थोड़ा। ये तो ड्रॉ द ग्राफ बोल रहा है, क्या आप इसको ड्रॉ कर सकते हो अपने नोटबुक में? y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। एक्चुअली आपको यहाँ पे ड्रॉ ही करना है ग्राफ को, कार्टेशियन को पॉइंट्स भी आपको दिए हुए हैं, -1, 1, 0, 0 एंड 1, -1। इसको प्लीज आप ड्रॉ करो, मैं भी आपके लिए ग्राफ ड्रॉ कर देती हूँ ऐसे कर। मैम जो आपने नीचे लिखा है वो यही है ना कार्टेशियन पॉइंट्स है ना, इसी को तो ड्रॉ करोगे एक्स वाई के। यस मैम। यहाँ पे हाँ, ये x वाला होता है, ये -x, ये x, ये होता है y और ये होता है -y। आप बस ग्राफ प्लॉट कर दो आराम से, इसको पॉइंट प्लॉट करके। ध्यान रखना y इज इक्वल टू -x। मैम कर लिया। कैसे किया सोनाली? मैम इसको मैम पहले जैसे ग्राफ पे इन पॉइंट्स को प्लॉट किया। -1, 1, ठीक है, कहाँ प्लॉट करेंगे? मैम कर लिया। मैम कर लिए। हम्म, मैम कर लिया। मैं भी कर लिया। मैम जी कर लिया। हाँ जी सुन रही हूँ, मैं भी तो कर लूं, आपने तो कर लिया, मैं तो लेट हो गई ना। -1, 1 मतलब x का -1 और y का 1 लेंगे क्या, ऐसा प्लॉट करेंगे? यस मैम। यस मैम। यहीं पे होगा ना, -1, 1 प्लॉट, देन 0, 0। आपको कुछ ऐसा लाइन मिला? देखो मैं दिखा रही हूँ, ऐसा लाइन मिला? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ऐसा ही मिला है मतलब। चलो नेक्स्ट आपको एक और क्वेश्चन देते हैं।
इसको जरा सॉल्व करो, सॉल्व करके इसका कार्टेशियन पॉइंट्स निकाल करके आप प्लॉट करो इसको, फिर मैं भी यहाँ पे ग्राफ बना के दिखा दूंगी, तो आप बता देना आपको वही मिला है कि नहीं मिला है। इसको कीजिए जरा। हम कर लिया। मैम डन। क्या पॉइंट्स मिले आपको, कार्टेशियन पॉइंट्स बताइए। एक्स वाई की वैल्यूज क्या मिले? की वैल्यू -1 और जो मैम उसकी वैल्यू 6। आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिले होंगे ना, क्या क्या मिले पेयर में बताइए। पहले तो आपको y की वैल्यू मिली होगी, x की मिली होगी। सबने कर लिया क्या बच्चों इस क्वेश्चन को? यस मैम। मैम तो क्या मिला यस क्या मैम। वो तो बताइए। 0 -4 मैम अपॉन 3, हाँ बोलो। मैम -1 और -2। -1 और -2, ये 3 वैल्यूज मिले होंगे आपको। ग्राफ कैसे प्लॉट किया होगा आपने? कुछ ऐसा ग्राफ मिला आपको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अगर ऐसा ग्राफ मिला है तो दिस इज वेल एंड गुड। किन्हीं का माइक ओपन है। क्विज में है आपके पास, कंस्ट्रक्ट द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, इसको भी जरा सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करके मैं बस यहाँ पे ग्राफ आपका पूछ लूंगी, अगर ग्राफ बनाते हैं तो। एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी आपको पहले। मैम डन। सबका डन? यस यस मैम। मैम। यस मैम। चलो, सो क्या मिला डन में? डन डनाडन। एक्स की वैल्यू क्या मिली?
यही मिली? यस मैम। फिर क्या किया आपने? कार्टेशियन मैम जीरो की भी जीरो बोलते जाइए, जीरो मैम जीरो पहले वैल्यू पुट की, उसमें सब्स्टिट्यूट की। तो जीरो के संग क्या मिला होगा आपको? जीरो ही मिलेगा। फिर वन भी पुट किया? वन। क्या मिला वन पुट किया तो? ऐसे मिला? ऐसे मिले आपको कुछ की नहीं मिले? आपको मिले क्या वो तो बताइए। आपने बोला डन, Yes. बट आपको मिला क्या? मैम ओके लीव, आई गेस आपको ये मिला होगा। मैम फर्स्ट वाला मिला है। बाकी नहीं मिला। जीरो ही मिला, जीरो को ही हीरो बना दिया आपने। चलो बढ़िया। होमवर्क दिया था मैंने आपको ये। हाँ, तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा है नहीं करने लायक क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वेशन तो आपने टच कर लिया। और क्या पढ़ा है बच्चों आपने? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जाने का शौक है आपको? यस मैम। चलो इसको भी देख लेते हैं। सारे टॉपिक्स को टच कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री भाई आ जाओ तुम भी। ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ चला गया? मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की स्लाइड खोल दी क्या? ट्रिग्नोमेट्री मैम ऊपर है। ना ना, ऊपर ना है, नीचे है बेटा। क्या भी ये है? है ट्रिग्नोमेट्री वन। अगेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खुल रहा है यहाँ पे आके, क्या बात है? मैम ट्रिग्नोमेट्री मैम वही करने के लिए हम अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेते हैं। हाँ, ये ट्रिग्नोमेट्री अभी खुला ना। ट्रिग्नोमेट्री का मन नहीं था मैम आज। हम्म, अब ट्रिग्नोमेट्री आपने बोला है तो आपको करना तो पड़ेगा। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, बड़ा मजा आया लग रहा है आपको ट्रिग्नोमेट्री में। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, देखो रहना है तो सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा। चलिए शुरू कीजिए। कन्वर्जन, कन्वर्ट 60 डिग्री इनटू सर्कुलर मेजर। क्या आप में से किसी को भी फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला से लिख दो। फॉर्मूला लिख दूं? यस मैम, बाकी सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो व्हेन अ रिवॉल्यूशन इज कंप्लीटेड, जब भी आपका एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है, आपका जो रेडियन मेजर होता है ना, रेडियन मेजर एंगल फॉर्म इज इक्वल टू 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन को सी लिखते हो आप। ओके, इसको आपको सर्कुलर मेजर में कन्वर्ट करना है। मतलब आप क्या करोगे, 60 डिग्री को पहले किस में कन्वर्ट करोगे?
एक और फॉर्मूला है आपका 400 to the power g. Now 360 degree equal to 400 पावर में g which is equal to 2 pi c. ये है नंबर 1 आपका. नंबर 2 क्या है? 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 g इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 पाई की पावर c. दिस इज नंबर 2. नाउ मैं आपको अलग अलग सेपरेट करके बता रही हूँ. डिग्री, ग्रेड, g फॉर ग्रेड, ये डिग्री एंड रेडियन, तीनों का अलग अलग बताऊं अगर तो d अपॉन 90 इज फॉर डिग्री एंड g upon 100 is for grade and r upon pi upon 2 this is for your radian and this is important. तो अब आप देख लो, डिग्री को ग्रेड में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे. गिवन क्या है आपको? डिग्री गिवन है ना, मतलब डिग्री क्या है, d अपॉन 90 है. सो d अपॉन 90 से आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है. तो कैसा बनेगा इक्वेशन आपका? इक्वेशन बनेगा, बता रही हूं मैं आपको, एक मिनट. अच्छा ठीक है, इसको आप अभी अवॉइड करो, पीछे ही चलते हैं. चलो कैसा बनेगा, मैं यहाँ पे छोटा सा रफ वर्क करके दिखा देती हूँ आपको. d अपॉन 90 इज इक्वल टू r अपॉन पाई अपॉन 2. d की जगह पे 60 पुट कीजिए. 60 अपॉन 90 इज इक्वल टू r अपॉन पाई अपॉन 2. अब आंसर निकाल के बताइए कितना आ रहा है. आंसर निकाल के प्लीज बताना बच्चों कितना आ रहा है. मैम r is equal to pi upon 3. ओके r इज इक्वल टू पाई अपॉन 3. क्या सभी को मिल गया ये? यस मैम. Yes. Okay, so let's go to next question. Convert 180 grade into sexagesimal measure. इसका भी मैं फॉर्मूला देती हूँ आपको. G is equal to 180 G D upon 90 is equal to G upon 100 होता है. G की वैल्यू निकालिए और D is equal to मुझे बताइए. G पे क्या पुट करोगे? आपका G 180 है ना, तो 180 रख के D की वैल्यू निकाल करके मुझे बताइए कितना आ रहा है. मैम d upon 50, g upon 50. कितना आया है D? 50. D आएगा 162 डिग्री. कैसे सॉल्व किया आपने इसको? मैम फिर 180 ओवर 100 के बाद 90 को उधर जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे.
मैम 180 मल्टीप्लाई बाय 90 मैम, उसमें 100 को अपॉन लेके 0 से 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर 169 62 आ जाएगा। मैम 160 आ जाएगा मैम। इसको आ गया ना? Yes, ma'am. यही आया। Yes, ma'am. इसको कैसे करोगे? The angle measuring pi upon 4 when expressed in sexagesimal measure is, R आपको कितना है? पाई अपॉन 4 दिया हुआ है और ये आपका है गिवन। आपको क्या पता है? D अपॉन 90 इज इक्वल टू होता है R अपॉन पाई अपॉन 2। R पे पाई अपॉन 4 की वैल्यू रख के निकाल के दिखाइए कि कितना आता है, बताइए मुझे। R को पाई अपॉन 4 रख के सॉल्व करके बताइए। 180 Ma'am, 180 गलत। equal to 45 45 डिग्री। मैम 45 डिग्री। वेरी गुड। जिन जिन बच्चों ने 45 डिग्री बोला है उन बच्चों को वेरी वेरी गुड। 270 इंटू रेडियंस कैसे कन्वर्ट करोगे? आपका 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियंस होता है, विच इज इक्वल टू 0.0175 रेडियन होता है। ये वैल्यू दी होती है। तो 270 रेडियन मतलब आप कितना करोगे? 270 डिग्री इंटू 0.0175 रेडियन कितना आएगा? बस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दीजिए। मैम 4.7। 4.712। Ma'am, 4.725. Ma'am, 4.725. दिस इज द करेक्ट। मैम 4.712। 12 नहीं 25। नाउ नेक्स्ट, इसको सॉल्व कीजिए। कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मेजर। ये मैं नहीं बताऊंगी, खुद से कीजिए। हो गया बच्चों? Ma'am, कर रहे हैं अभी। करो करो आराम से।
यस बच्चों, हो गया। कितना Yes, टाइम ma'am. लोगे 6 रेडियन इंटू डिग्री मेजर? मैम आ गया क्या आया बताओ? 343.8 डिग्री। अरे बाप रे, क्या आया है? 300। 43.8 डिग्री। गुड, बहुत अच्छा आंसर आया आपको, तो सही आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी बच्चों का आया क्या? Question number 2. A wheel makes 360 revolutions in 1 minute. Through how many radians does it turn in 1 second? ये कैसे करोगे? And 4.8. 4.8. No, 4.81. ना 12 पाई रेडियन आएगा इसका पूरा आंसर। यस मैम आ गया। आपका तो बड़ा जल्दी आ गया, कैसे आया बताइए, स्टेप्स बताइए। हाउ डिड यू गेट इट? मैम पहले हमने ये लिखा कि गिवन लिखा ना, उसके बाद हमने लिखा कि वो 1 सेकंड में कितने रिवोल्यूशन कर रहा है। फिर हमने देखा कि वो रिवोल्यूशन जो बस व्हील तो सर्कल होती है, तो वो उसका 360 होगा डिग्री। तो 360 डिग्री को हमने 60 से डिवाइड कर दी तो 6 रिवोल्यूशंस आ गया। और अगर हमने एंगल मेड में करना है ना, तो 6 इंटू 360 डिग्री से हमने मल्टीप्लाई कर दिया 6 को, तो आया 2160 डिग्री। उसके बाद हमने 2160 को पाई अपॉन 180 डिग्री से वो मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो मैम आंसर आ गया काट के। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आया आपका। इसको जरा करोगे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन सेक्साजेसिमल। इसका आंसर बताइएगा। आज बहुत क्वेश्चंस कर लिए ना बच्चों आपने प्रैक्टिस? Yes, यस ma'am. मैम। हम्म
हो गया 5π/6 का। हम कर रहे हैं। मैम 150 डिग्री। किसी और का कोई 150। ओके गुड। चलो कूल। और क्वेश्चंस करने हैं आपको प्रैक्टिस? यस मैम, एक दो। यस मैम। एक दो बस, ठीक है। एक कर लो, चलो इसको कर लो जरा। एक्सप्रेस दिस इनटू डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स। आंसर मिला क्या बच्चों? आंसर मिला? नहीं मैम। नो मैम। नो मैम। ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिए, आंसर मिलेगा आपको। आप इसको कर लोगे आराम से सॉल्व बैठ करके, डिग्री, मिनट एंड सेकंड में अलग अलग। यस मैम। यस। आप इसको सॉल्व करना। और मैं क्लास को थोड़ा यहाँ पे एंड कर रही हूँ। मोस्टली आज आपका जो रिवीजन करवाना था वो हो गया। अब और हम लोग रिवीजन नहीं करेंगे, क्योंकि देख रही हूँ मैं कि बच्चे ड्रॉप हो रहे हैं, मतलब बच्चे रिवीजन नहीं करना चाहते, वो मोस्टली भाग रहे हैं। उनको चाहिए कि कुछ नया एक्साइटिंग पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो, हम क्यों पढ़ी हुई चीजों को पढ़े। सो अब रिवीजन नहीं होगा, अब आपका नेक्स्ट क्लास से शुरू होगा। ठीक है बच्चों? यस मैम। And, जो भी मेरे सिंगिंग स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रिवीजन किया है, तो आप सबका तो हमेशा नाम ऊपर ही रहेगा लिस्ट में, क्योंकि आप क्लासेस भी अटेंड करते हो, टेस्ट भी दे रहे हो, रिवीजन भी कर रहे हो, एवरीथिंग। सो गुड फॉर यू, कुछ अच्छा ही मिलने वाला है।